नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल विप्रो के एडीआर में एक शानदार तेजी देखने को मिली है। लगभग 17% की तेजी देखने को मिली है। मतलब इन्फोसिस तो क्या ही चला है इसके आगे। कल विप्रो क्या ही करेगा मंडे को समझ में नहीं आ रहा है, बट जो भी करने वाला है बहुत ही अच्छा करने वाला है। इन्वेस्टर्स का पैसा विप्रो में बड़े लंबे समय से नहीं बना था, लेकिन अब कहीं जाके विप्रो सबका फेवरेट हो जाएगा दोबारा से और पैसा बनेगा। और जो 550 तक की बात आप सभी के साथ मैं कह रहा था, वो तो आई थिंक उसके ऊपर ही खुल सकता है, क्योंकि बड़ी लंबी तेजी दिख रही है एडीआर के रूप में। अब मैं एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करता हूं, क्योंकि कंपनी ने कल रिजल्ट्स के साथ बहुत कुछ कमेंट्री में कहा है। रिजल्ट्स में एक चीज क्लियरली गई है, वो ये जो अनुमान था बाजार का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, वो अराउंड 1.7% प्रॉफिट घटकर आएगा ऐसा था। और पूरे आईटी पैक में सबसे कमजोर नंबर विप्रो पेश करेगा ये था। लेकिन विप्रो ने क्या करा, प्रॉफिट घटकर नहीं आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, प्रॉफिट बढ़कर आ गया, वो भी 1.8%। तो ये आउट परफॉर्मेंस मार्केट को बहुत प्यारी लगी, जिसपे एडीआर का रिएक्शन आप क्लियरली देख सकते हो। एडीआर की बात की जाए तो जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर अगर किसी कंपनी का शेयर अमेरिका में लिस्ट है और वो एक्शन दे रहा है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ तेजी आपको भारतीय बाजार में देखने को मिलती है। तो विप्रो मेरे को लग रहा है कि भारतीय बाजार में भी कल 10-12% तो ऊपर ओपन होने वाला है। कल मीन्स मंडे को, और उसके बाद में भी और ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम 17% तक की तेजी यहाँ भी बन सकती है। अब मैं रिजल्ट एक बार रिकैप कर दूं शॉर्ट में, फिर कमेंट्री पे फोकस करते हैं। इस कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 2694 करोड़ का है, जहां अनुमान था 2600 करोड़ का, तो बीट करा अनुमान को। रेवेन्यू 22,205 करोड़ का है और अनुमान 22,000 करोड़ के समथिंग का था, तो उसको भी बीट कर दिया। कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो 3267 करोड़ पे आया है, अनुमान 3300 करोड़ का था, तो ये अनुमान से हल्का सा कम रहा। मार्जिन 14.71% के आए हैं। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, ₹1 प्रति शेयर का कंपनी ने इंटर्म डिविडेंड अनाउंस करा है। और कंसोलिडेटेड आईटी रेवेन्यू देखें, सर्विसेज रेवेन्यू वो 2215 करोड़ का रहा। अब आते हैं कमेंट्री पे, जिसके दम पर ये तेजी बनी है मुझे लग रहा है। कंपनी सीज Q4 रेवेन्यू फ्रॉम आवर आईटी सर्विसेज बिजनेस सेगमेंट टू बी इन द रेंज ऑफ $2600 मिलियन टू $2669 मिलियन। मतलब इस बीच में इनका आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू रह सकता है। आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन 16%, Q3 $3.8 बिलियन की ऑर्डर बुकिंग विद 14 लार्ज डील विंस। तो आगे के लिए डील विनिंग काफी बड़ी है, और मतलब अभी Q3 में अच्छी डील विनिंग आई और टोटल ऑर्डर बुक बाजार को पसंद आ रही है। कंपनी स्टार्टिंग टू सी अर्ली साइंस ऑफ अ रिटर्न ऑफ ग्रोथ इन कंसल्टिंग। ये लाइन समझिए, मतलब शुरुआती संकेत आने लगे हैं आगे ग्रोथ लौटने के, और ये मार्केट को और ज्यादा पसंद आ रहा है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज seeing healthy indicators of growth, booking deals at steady pace. Company executive says demand looking still cautious as client booking for more returns from spends. कंपनी कह रही है कि इंडिकेटर आ रहे हैं ग्रोथ के, बट आगे के लिए भी डिमांड की आउटलुक अभी स्टिल थोड़ी सी वीक साइड पे है। बट बाकी अगर आप देखें, जो बुकिंग है वो नॉर्मल पेस पे चल रही है और ग्रोथ के संकेत आ रहे हैं, बट उतना अभी डिमांड नहीं लौट रही है, तो ये भी बाजार को पसंद ही आ रहा है। कंपनी सेज कैपको यूनिट्स और डबल डिजिट ग्रोथ इन ऑर्डर बुकिंग Q4 हाई। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज एक्सपेक्ट मार्जिन्स टू स्टे रेंज बाउंड लास्ट टू क्वार्टर। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज मार्केट हैज नॉट चेंज ड्रामेटिकली बट सीइंग सम ग्रीन शूट। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज सीइंग सम स्टेबलाइजेशन नाउ फ्रॉम रेवेन्यू डिसलरेशन। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज कॉशियस बट ऑब्जर्व रिकवरी इन कंसल्टिंग एनर्जी मार्केट। सिंपल, आगे के लिए आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। हर जगह ये यही करें कि आगे ग्रोथ आते हुए दिख रही है और हम पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ कंपनी ने कहा है, कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज स्मॉल साइज डील ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स प्लेइंग नेगेटिव ऑन द ग्रोथ। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल ग्रोइंग पर्सनली, एग्जीक्यूटिव लिविंग ऑन नीड टू ऑब्लिक विद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। तो कंपनी ने जितनी चीजें बोली हैं, इनमें एक चीज क्लियरली दिख रही है, चाहे वो डील के लिए हो, आगे का आउटलुक हो, सब कुछ पॉजिटिव है। ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है कंपनी को यहां से, जिसके दम पर शेयर भागता हुआ दिखा है आपको एडीआर में। तो एक ही चीज कहूंगा, निवेशक एंजॉय करो इस तेजी को, और मतलब यही कह सकते हैं
फ्रेश एंट्री के लिए तो मंडे का ही वेट करना होगा, कितना ऊपर खुलता है, क्या वैल्यू निकलती है, क्या चीज़ होती है। बट ये स्टॉक आपके लिए रॉकेट होने वाला है मंडे, जो क्लियरली दिख रहा है। आईटी ने फ्राइडे को संभाला और आईटी मंडे लीड करने वाला है, ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ HCL टेक के नंबर देखे तो वो भी बहुत दमदार आए हैं, मतलब अनुमान था बेहतर नंबर का और उससे भी बेहतर आए हैं, तो वो भी एक आउट परफॉर्मेंस दे सकता है आपके लिए। ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर ही रहा है पूरे आईटी को, तो आईटी मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट हो रहा है। अब यहाँ से 2024 की जो साल है वो आईटी के नाम होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। लेट्स सी आगे कैसा होता है। बट विप्रो के जो ये वैल्यूएशंस थे जो कंफर्ट दे रहे थे, मेरे को लगता है अब ये भी अच्छा खासा भागेगा। 20% तो 25 के पीई पे आ जाएगा शेयर का प्राइस। बहुत ही शानदार तेजी दिख रही है मेरे को। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।